भारत के पर्सपेक्टिव से एक जानकारी ये है। और जितने भी भारतीय दर्शक है जरा ध्यान से देखें, रूस यूक्रेन टेंशन के बीच ग्राउंड जीरो पर टीवी9 भारतवर्ष राजधानी कीव में टीवी9 भारतवर्ष ने की भारतीय छात्रों से बातचीत। छात्रों में हालात को लेकर असमंजस, चिंता बरकरार। सभी छात्रों और नागरिकों को दूतावास से एडवाइजरी जारी। भारतीय छात्रों से टीवी9 भारतवर्ष संवाददाता अभिषेक उपाध्याय की बातचीत, सीधे प्ले ऑन करें। ट्रेन में बड़ी संख्या में भारतीय छात्र रहते हैं। हमारे साथ यहाँ की बोगो मिलेट्स नेशनल यूनिवर्सिटी है, उसके छात्र यहाँ पर मौजूद हैं और अच्छी खासी तादाद है इन भारतीय छात्रों की जो यहाँ पर रह करके पढ़ाई कर रहे हैं। कब से हैं आप लोग यहाँ पर? सितंबर से। सितंबर से हैं। अच्छा, एम्बेसी की ओर से भी कुछ आप लोगों को कुछ एडवाइस दी गई है? एडवाइस दी गई थी कि अगर हो सके तुम निकलो यहाँ से। हाँ। जल्दी जल्दी ये कहा गया है। क्या कोई एक ईमेल दिया है, लेटर आया है, क्या आया है? हाँ, लेटर आया है। अच्छा, सभी स्टूडेंट्स के पास? सबके पास आया। और आप लोगों का रूटीन यहाँ पर कैसा है? सब जो रूटीन रेगुलर रूटीन आपका जैसे पहले तो रूटीन एकदम नॉर्मल चल रहा है, कुछ हमें दिक्कत नहीं है। वैसे रूटीन में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 2014 से ऐसा ही होता आ रहा है इनके लिए। कोई ऐसा भी है जो 2014 में भी यहाँ था आप में से? नहीं है, सब वो निकल गए। हाँ। 14 में लोग क्या बताते हैं, क्या स्थिति 14 में? 14 में था नहीं भैया, मैं कैसे बता सकता हूँ। पर लोग क्या बताते हैं? यहाँ के लोग बोलते हैं कि 2014 से नॉर्मल कंडीशंस हैं, तो ये नॉर्मल है। बॉर्डर डिस्प्यूट है, जैसे इंडिया चाइना के बीच में था। यूएसए से बिन बात की हवा दे रहा है, यूके से बिन बात की हवा दे रहा है। इतना कुछ नॉर्मल, इसमें कुछ एक्स्ट्रा हमें कंसर्न करने के लिए इतना पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। आराम से पढ़ें, ऑफलाइन क्लास अटेंड करें। हमारी ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं अभी, कुछ ऑनलाइन भी शुरू हुई हैं? हाँ, कुछ क्लास, 1-2 क्लास ऑनलाइन स्टार्ट हुई अभी। अभिषेक के पास में चलूंगा। अभिषेक, कई ऐसे लोग हैं जो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे हैं, ट्विटर पे मैसेज कर रहे हैं। कई लोगों ने मुझे बताया कि हम अभिषेक भैया के पास पहुंच चुके हैं, हमने उनसे बातचीत कर ली है। बच्चों में बहुत दहशत है, फ्लाइट्स रुक गई हैं, कैसे वो वहां से इवैक्यूएट करेंगे? देखिए निशांत, ये जो हम बातचीत कर रहे थे, ये बोगो मिलेट्स यहाँ की सबसे बड़ी मेडिकल यूनिवर्सिटी है, 181 साल पुरानी है। और हमने कई छात्रों से बात की है, उसमें कई छात्राओं ने हमसे ये भी कहा ऑन रिकॉर्ड कि अब वो वापस जाना चाहते हैं। अब जो है ये स्थिति आ रही है कि घर से डेली फ़ोन आ रहे हैं, घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हैं उनके लिए। और चूँकि एम्बेसी की ओर से बाकायदा एडवाइजरी जारी करके ये कहा गया है, जो कि छात्र बता रहे थे कि आप जाइए यहाँ से, एम्बेसी की ओर से कहा गया है। तो इस लिहाज से उनके जहन में ये तनाव लगातार बना हुआ है। और मैं एक अपडेट और दे दूं कि यहाँ पर कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने ऑफलाइन क्लास ख़त्म कर दी है, उन्होंने ऑनलाइन क्लास शुरू कर दी। इसीलिए शुरू कर दी है कि आप यहाँ से चले जाइए। और चूँकि यहाँ पर भारतीय छात्र बहुत, कीव से लेकर के खार्किव जो कि रशिया बॉर्डर के नज़दीक है, वहाँ भारतीय छात्र हैं। तो ये ऑनलाइन क्लासेस शुरू इसीलिए की जा रही हैं कि वो छोड़ करके जाएँ, वापस जाएँ। अभिषेक, आप बने रहिए मेरे साथ। निखिल शर्मा मेरे साथ यूक्रेन से एक अभी मेडिकल स्टूडेंट जुड़ चुके हैं। निखिल मेरे साथ है। निखिल, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। निखिल, मुझे ये बताइए अभी वहां पर क्या हालात हैं? आपके जो और मेट्स हैं, आपके जो बाकी स्टूडेंट्स हैं, आप सब लोग क्या कर रहे हैं? कैसे आपकी प्लानिंग चल रही है? क्या बाहर निकलने का इरादा है? क्या इंडियन गवर्नमेंट से कहना चाहते हैं? सब चीजें बताइए निखिल। देखिए निशांत जी, यहाँ पर सिचुएशन तो बहुत सही है वैसे तो, लेकिन देखा जाए कि अभी 15 फरवरी की जो गाइडेंस आई है इंडियन एम्बेसी से कि उन्होंने कहा है कि टेम्पररी यहाँ से चलिए, आप इवैक्यूएशन हो सकता है आपका। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इवैक्यूएशन अगर आप कराना चाहते हैं तो फिर ये इवैक्यूएशन इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा क्यों नहीं हो रहा है? हेलो जी जी जी, हाँ जी, इंडियन गवर्नमेंट अपना स्टैंड क्यों नहीं ले रही है? क्योंकि अब फ्लाइट्स की टिकट्स भी बहुत हाई हो गई हैं, बिकॉज 50,000 to 1 लाख हो गई है। अब कोई इतना अफोर्ड कर भी नहीं सकता है। और अभी हमारी जो यूनिवर्सिटी है, उन्होंने अभी ये भी बताया नहीं है कि ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन होगा। आप जो बता रहे हैं, क्या और कंट्रीज ने अपने बच्चों को निकाल लिया है वहां पर? हाँ जी, यहाँ पे अमेरिका के जो जितने भी सिटीजन हैं तो धीरे धीरे निकल रहे हैं यहाँ से। तो निखिल, मुझे एक बात बताइए, अभी ये बताइए, आप लोगों ने क्या एयरपोर्ट जाने की कोशिश की? क्या आप लोगों ने एम्बेसी से कांटेक्ट करने की कोशिश की? वहां से आपको क्या रिस्पांस मिल रहा है? सर देखिए, एम्बेसी से तो हमें कोई रिस्पांस मिला था 15 फरवरी की उनकी जो गाइडलाइंस आई थी, फिर 16 फरवरी की आई थी। उन्होंने सिर्फ यही कहा था कि आप टेम्परेरी यहाँ से चली जाइए, लेकिन उन्होंने अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं ली है। अच्छा, तो आप लोग कैसे जाएंगे? क्या कौन सी फ्लाइट लेंगे, क्या लेंगे, सब कुछ नहीं बताया जा रहा है? नहीं, क्योंकि अब फ्लाइट के जो जितने भी प्राइसेस हैं
वो दुगने हो चुके हैं। अच्छा, आप मेरे साथ बने रहिए। ये एक और आपने बहुत बड़ी बात बताई है कि फ्लाइट के प्राइसेस दुगने हो गए। शशांक सर मेरे साथ हैं, जल साहब और प्रोफेसर राजन सर, आपको इंतजार कराने के लिए हम सॉरी, लेकिन शशांक सर, निखिल मेरे साथ है और मैं चाहूंगा शशांक सर को भी फ्रेम में दिखाएं निखिल के साथ। शशांक सर, क्या सोल्यूशन होगा, आपको क्या लग रहा है? क्योंकि एक बार हम देख चुके हैं अफगानिस्तान से, हमने थोड़ा लेट इवैक्यूएशन किया तेजी से, पैनिक बटन दबाया, लेकिन लेट रिएक्शन था। यहां पर ये बच्चे फंसे हुए हैं सर, क्या करना चाहिए? नहीं, मैं यही सलाह दूंगा कि अगर ये बच्चे भारतीय दूतावास के संपर्क में आकर या जैसे अभिषेक वहाँ हैं उन लोगों के थ्रू ये सूचना भेजें भारतीय दूतावास को कि एक फ्लाइट का अरेंजमेंट करा जाए, उनको बता दें कितने बच्चों को निकालना होगा, तो एयर इंडिया या जो भी भारतीय एयरलाइंस किसी से संपर्क करके ये लोग निश्चित करेंगे कि एक चार्टर फ्लाइट भेजी जा सके। लेकिन उसके लिए आवश्यक है कि वो जितने भी बच्चे हैं उनके नाम मालूम चल जाए, नंबर मालूम चल जाए और क्या कहाँ इकट्ठे होंगे, सो दैट उनको इंतजाम करा जा सकता है। ये बड़ा इतना मुश्किल भी नहीं है, लेकिन साथ ही साथ इसके लिए थोड़ा ऑर्गेनाइजेशन की आवश्यकता होती है। You're absolutely right। निखिल, एक और चीज मैं जानना चाहूंगा, क्या आप लोगों के पास ये ऑप्शन नहीं है कि आप लोग वहां से पोलैंड चले जाएं? नहीं सर, ये कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अभी हमें वीजा का प्रोसेस करना पड़ेगा, तो उसके लिए भी मिनिमम 1 मंथ ही लगता है। Okay। I think। अच्छा, मुझे एक और चीज, मेरा आपसे आखिरी सवाल है, वहां पर पैनिक है क्या बच्चों में? क्या आप लोगों को लग रहा है कि एनीथिंग कैन हैपन एनी टाइम, जो हर तरफ ये दिख रहा है? क्योंकि तैयारी तो दिख ही रही है हर तरफ। हाँ जी, पैनिक तो बहुत है बच्चों में, क्योंकि अभी भी बच्चे इंडिया जा रहे हैं और ये लगाया जा रहा है कि अभी पैनिक और बढ़ सकता है। ओके निखिल, बच्चे तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आपने ज्वाइन किया। बहुत बहुत शुक्रिया, यूक्रेन से हमने आपकी आवाज पहुंचाई है। आई होप, आई बिलीव कि वो इस पर रिएक्ट करेंगे। थैंक यू निखिल। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।